इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी चैप्टर 7 फ्रैक्शन मैथ्स एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो जो हर एक फिगर हमें इस क्वेश्चन में दी गई है उसमें शेडेड पार्ट कितना है, तो इसके हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के सम में ये करना होता है कि जो पार्ट दिए हुए हैं टोटल उससे काउंट करना होता है और वो डिनोमिनेटर की जगह पे लिखना होता है, और जो शेडेड पार्ट है वो न्यूमरेटर की जगह पे लिखना है इस सम में। तो फर्स्ट जो है, तो ये फर्स्ट में हमें दिखाई देता है कि टोटल जो पार्ट्स है वो है 1 2 3 और 4 है, और उसमें से जो है शेडेड पार्ट जो है वो 2 है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 2/4। इसी तरह से ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि टोटल जो है वो 9 पार्ट्स है और उसमें से 8 जो है वो शेडेड पार्ट है, तो 8/9 ये इसका आंसर हो गया। थर्ड, ये जो बॉल्स दिखाई गए हैं वो टोटल 8 है और इसमें से शेडेड है जो कलर है वो है 4, इसलिए इसका आंसर 4/8। फोर्थ नंबर, तो इसमें हमें जो टोटल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो है 4 और उसमें शेडेड है 1, तो इसलिए 1/4 इसका आंसर। फिफ्थ, तो इसमें ये जो टोटल जो स्क्वायर है तो इसके नंबर हमें पता चलते हैं कि वो 7 है, और जो शेडेड है वो है सिर्फ 3, तो 3/7 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें जो फ्लावर्स हमें दिखाई गए हैं वो टोटल फ्लावर्स है 12 और उसमें से जो कलर किए गए हैं मतलब शेडेड है वो है हमें यहाँ पे 9, तो 9/12। 6 नंबर, तो ये जो 6 नंबर है यहाँ पे हमें जो फिगर दिखाई दे रही है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि वो टोटल है 12 और वहाँ पे जो हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो है 3 का, 3/12 और 7। अब 7 जो है वहाँ पे है टोटल 10 पार्ट, तो 10 है और उसमें जो शेडेड है वो 7 में जो शेडेड है उसमें 10 है और वो पूरे शेडेड किए गए हैं। 8 नंबर जो है उसमें टोटल नंबर्स है 9 और उसमें से 4 शेडेड किए हैं। 9 जो है वहाँ पे जो फ्लावर दिखाए गए हैं उसकी जो पेटल्स है वो टोटल पेटल्स है 8 और जो शेडेड है वो है 4। क्वेश्चन 10, यहाँ पे जो फिगर दिखाई गई है उसका जो हाफ पार्ट है वो शेडेड है, इसलिए 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन हमें दिया गया है उसके हिसाब से हमें वहाँ पे कलर करना है। तो फर्स्ट में दिया गया है 1/6, मतलब टोटल है 6, तो उनमें से हमें एक वाला शेड करना है। 2 4 1/4, तो जो 4 है उसमें से 1 हमें शेड करना है, और 3 है, जो 3 है उसमें से 1 जो है वो शेड करना है। 4 3/4, तो इसमें से 3 कलर करने थे। फिर 4/9, जो टोटल 9 है उसमें से 4 हमें शेडेड करने हैं। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। तो इसमें क्या एरर है यह हमें फाइंड करना है। दिस इज 1/2, दिस इज 1/4, दिस इज 3/4 आंसर। तो इसका आंसर क्या आता है, ये जो हमें फिगर दिखाई गई है तो उसमें जो पार्ट्स है ऑल द फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड,
वो इक्वली डिवाइड नहीं है। फॉर मेकिंग फ्रैक्शन इट इज़ नेसेसरी दैट फिगर इज टू बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। जो इक्वल पार्ट है उसमें वो फिगर डिवाइड की जानी चाहिए। क्वेश्चन 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 आवर्स। तो 8 आवर्स जो है वो डे के कितने फ्रैक्शन है। तो हमें पता है कि एक जो डे होता है उसका 24 आवर्स होते हैं, इसलिए 8/24 तो 1/3। क्वेश्चन 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो 40 मिनट के क्या फ्रैक्शन होते हैं। तो 40/60 तो 2/3। क्वेश्चन 6, आर्या, अभिमन्यु and Vivek share lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. How can Arya divide his sandwich so that each person has an equal share? What part of sandwich will each boy receive? A. Arya will divide each sandwich into 3 equal parts and give one part of each sandwich to each one of them. B. 1 into 1/3 is equal to 1/3. एक है उसके 3 पार्ट्स के तो 1/3 उसमें मिलते हैं। Question 7. Kanchan dyed dresses. She had to dye 30 dresses. She has for finished 20 dresses. What fraction of dresses has finished? Total number of dresses 30, work finished 20, fraction of finished work is equal to 20/30. Question 8. Write the natural number from 2 to 12. What fraction of them are prime numbers? तो 2 से 12 के हमें नेचुरल नंबर लिखना है, मतलब 2 से 12 तक हमें कंटिन्यू लिखना है। प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 12, 2, 3, 5, 7, 11। प्राइम नंबर हमें पता है कि ऐसे नंबर जिसका जो फैक्टर है वो उस नंबर और सिर्फ 1, ये उसके फैक्टर्स होते हैं। हेंस फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 5/11। Write the natural number from 102 to 113. What fraction of them are prime numbers? नेचुरल नंबर जो है 102 से 1013 तक, तो वो हमें 2 से हमने 13 तक लिख लिए तो वो हो गए 12। प्राइम नंबर फ्रॉम 102 to 1013 तो उसमें नंबर आ गए 103, 107, 109, 1013। Hence fraction of prime number is equal to 4/12, 1/3. Question 10. What fraction of this circle have cross in x in them? तो जो टोटल नंबर है सर्कल के उसमें वो 8 है और जिसमें x क्रॉस नंबर जो क्रॉस किया है उसमें वो है 4, तो जो फ्रैक्शन है वो है 4/8। Question 11. Christine received a CD player for birthday. She bought 3 CDs and received 5 other as gift. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts? Total number of CDs is equal to 3 plus 5, 8. Number of CD purchased 3, fraction of CD purchased 3/8, fraction of CDs received as gift 5/8। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड 6 NCERT चैप्टर 7 फ्रैक्शन इसकी जो एक्सरसाइज है 7.1 वो एक्सप्लेन की है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।